तो एक बार फिर से पाकिस्तान में आतंक की शैतान चौकड़ी जमा हुई है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। कराची से पाकिस्तान का बड़ा शहर है जहां पर पाकिस्तानी सेना के समर्थन में हजारों आतंकी जुट गए और सबसे खास बात यह है कि उनके मन में डर भी था और इसीलिए बुलेट प्रूफ मंच से भारत विरोधी तकरीरें यहां पर कराची में दी गई हैं। भारत के खिलाफ कराची में आतंकियों की रैली, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की गई। ऑपरेशन बनियान उन मुरसूस का जश्न मनाया गया। दरअसल ये बनियान उन मुरसूस ये वो है जो ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट लॉन्च किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि इस बनियान उन मुरसूस जो ये पाकिस्तान जिसको प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसने मुनीर और शहबाज के शरीर पर असली वाली जो बनियान होती है वो भी नहीं छोड़ी थी, नंगा कर दिया था पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान को। और उसके एक एक झूठ का प्रोपेगेंडा जो फैला रहा है पाकिस्तान, एक एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का झूठ साबित हुआ था। लेकिन इस बीच देखिए तस्वीरें, यहां पर जश्न मना रहे हैं और जश्न मनाने वालों में कौन है? जश्न मनाने वालों में आतंकी हैं, जश्न मनाने वालों में पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जश्न मनाने वालों में पाकिस्तान सरकार के बड़े बड़े मंत्री, देश चलाने वाले जो बड़े सरकारी हुक्मरान हैं वो यहां पर शामिल हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों में आपको सिर्फ और सिर्फ आतंक, सरकार और सेना का कॉकटेल नजर आएगा। एक तस्वीरें हमने पहले आपको दिखाई थी जब जनाजे में ऐसा कॉकटेल नजर आया था जिसमें आतंकी भी थे, जिसमें सेना के बड़े बड़े अफसर भी थे, जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी थे, जिसमें जनप्रतिनिधि भी थे, वहां कॉकटेल नजर आया था। और ये देखिए ये कराची की तस्वीरें, लेकिन आप साथ ही साथ आप देखेंगे इन तस्वीरों को जरा ध्यान से कि जब यहां पर भारत विरोधी तकरीरें दी जा रही थी, इस तस्वीर को देखिए, ये देखिए, ये बुलेट प्रूफ मंच बनाया गया है और इस बुलेट प्रूफ मंच से आतंकियों को कैसे सुरक्षा यहां पर दी गई। जिस वक्त आतंकी यहां से भारत विरोधी तकरीरें दे रहे थे, उनके सामने एक बुलेट प्रूफ दीवार खड़ी कर दी गई और फिर उन्होंने वहां से भारत के खिलाफ तकरीरें दी हैं। आप इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, ये कैसे मंच पर बिल्कुल होता है ना कि सम्मान के साथ किसी को बिठाया जाता है, तो यहां पर आतंकियों को सम्मान मिल रहा है। ये आप तस्वीर एक बार फिर से देखिए, बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर यहां पर आतंकवादी ये बड़ी बड़ी तकरीरें दे रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है और इस बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर भारत विरोधी बातें कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि डर अभी भी है पाकिस्तान के मन में। उनको पता है कि भारत कभी भी बड़ा एक्शन ले सकता है, क्योंकि भारत ने यह स्पष्ट किया है कि जहां जहां आतंकवाद होगा वहां वहां हम घर में घुसकर मारेंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे। और यह दिखा भी दिया भारत ने जब 9 जगह एयर स्ट्राइक की थी और उसके बाद आतंकियों के अड्डे तबाह कर दिए थे। उसके बाद से पाकिस्तान के आतंकियों में बौखलाहट है और अंदर ही अंदर कुछ योजना चलाई जा रही है। लेकिन इस बीच अपनी पब्लिक को भी यह दिखाना है, आतंकियों को भी यह दिखाना है कि भाई हम तुम्हारे रहनुमा हैं, तो इसलिए फर्जी जश्न मनाया जा रहा है, अपनी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए और इन तस्वीरों के जरिए आपको पता चलेगा कि किस कदर पाकिस्तान में आतंक का कॉकटेल सेना और सरकार के साथ घुल गया है। जैसे होता है ना कि पानी में चीनी को घोलिए तो पता नहीं चलता है, ऐसे ही आपको इस तस्वीर को देख के पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन आतंकी है, कौन वहां का फौजी है और कौन वहां का जनप्रतिनिधि है। ये तस्वीरें हैं, ये प्रोपेगेंडा तस्वीरें जो कि दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान में कराची में सामने आई हैं। और मेरे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की ये जो हरकतें हैं उन पर ज़रा डिटेल में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। सर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, वो भी इस वक्त साथ में हैं। सर आपका भी स्वागत है। कर्नल टीपी त्यागी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस वक्त साथ में हैं। और कर्नल JS सोढ़ी, वो भी इस वक्त साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, इस बात को सारी दुनिया ने देखा। हमने कहा मिट्टी में मिला देंगे, हमने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो कॉकटेल है, आप ये देखिए कि वहां पर वो जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी विजय हुई है भारत के साथ इस जंग में, और वहां पर जश्न मनाया जा रहा है कराची में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां सेना के अधिकारी फिर दिखते हैं, वहां पाकिस्तान के जनप्रतिनिधि फिर दिखते हैं और लश्कर और जैश के कमांडर वहां पर दिख रहे हैं और एक साथ मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी तकरीरें दी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको जैसे बता दूं कि रोहित जी,
ये जो सारा गेम चल रहा है, ये चल रहा है, आर्मी सत्ता में रहना चाहती है। आर्मी सत्ता में रहेगी ओनली जब उसको सपोर्ट मिलेगा, किसका? उस ग्रुप का जिसकी मानता पूरे पाकिस्तान में बड़ी आराम से हो सकती है। वो है उनका मुल्ला ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप। मुल्ला ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप एक साथ मिले हुए हैं। आर्मी ने उनको वीआईपी करके बनाया हुआ है। वो उनको योगदान देते हैं और उनके लिए जो समर्थन करना है, रैली करनी है, और जैसे आप देख रहे हैं साथ में बैठे हुए हैं फौजी जनरल वगैरह के साथ में, ये सारे के सारे अब सिर्फ फौज को ऊपर कर रहे हैं। फौज उठना नहीं चाहती, क्योंकि फौज का हम पहले भी बता चुके हैं कितना उनका इंटरेस्ट है। सोने की अंडे देने वाली मुर्गी के ऊपर बैठे हुए, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, वो सत्ता भी नहीं छोड़ेंगे। मुल्लों का अगर साथ है और मुल्ला टेररिस्ट ग्रुप का साथ है तो पूरी पाकिस्तान की पब्लिक कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए ये आप रैली देख रहे हैं। अब झूठ क्या बोले कि हमने हिंदुस्तान को ये कर दिया, वो कर दिया, वो हजार चीज बताएंगे। हमने आदमपुर को खत्म कर दिया, हम यहाँ तक कि दिल्ली को भी बोलेंगे तो लोगों को मानना पड़ेगा। ये सारे का जो भी चीज हो रही है, इसको अब आप दुनिया भी देख रही है। पर ये बता दूं, ये तो मैं जो हो रहा है वो बता रहा हूं, पर जो पीछे जो दुनिया देख रही है, दे आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। अगर हम सोचेंगे कि हम जाके जोर जोर से बोलेंगे और दुनिया हमारी बात सुनेगी, वो हम पे हंसेगी। सबको पता है क्या हो रहा है, पर सबको भी इंटरेस्ट भी पता है। हम सोच रहे हैं दुनिया हम पे बहुत इंटरेस्टेड होगी और हमारी मदद करने आएगी। सॉरी, जो ही हम उठेंगे, जो ही हम तगड़े होंगे, हम उनकी आंखों का कांटा बनते हैं, अमेरिका की आंख का कांटा बनेंगे। बाकी के जिनकी कंट्री के बिजनेस में हमारी बिजनेस, हमारी कॉमर्स उनको काटना शुरू करेगी, क्योंकि हम ऊपर उठ ही रहे हैं। आप देखेंगे सब के सब हमारे को, जिसको कहते हैं, दूर रखने लगेंगे। हमारा कोई इतना यार नहीं है और ऐसा कोई दोस्त नहीं है। एकला चलो रे जो पोइट्री है, उसको दोबारा सुन लीजिए। हमें अकेला ही चलना है इस गेम में, और जो हमने अभी अभियान उठाया है ऑपरेशन सिंदूर, उसको जारी रखना है। हम उसको किसी चीज से हमने जिससे विचलित नहीं होना। और ऑपरेशन सिंदूर 1, 2, 3, 4 चाहे कितने सीरीज चले, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ कश्मीर में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, उनके स्लीपर सेल्स को हटाने से चलेगा। हम ये विचलित नहीं हो जाए, कराची में जो मर्जी हो जाए। जो अभी तो उनका बलूचिस्तान चला गया, अभी आप देखिए क्या क्या अवसाद होगा। हमको निरंतर अपना एकाग्र होके इस काम को ना छोड़े जो हम स्लीपर सेल के खिलाफ किया है। और पीओके में जहां जहां आतंकवादी ठिकाने हैं, उनको हमला करने शुरू कर दीजिए। आप वहां से ये मत कह दीजिए कि सीज फायर है, वहां सीज फायर, आतंकियों के खिलाफ सीज फायर कोई मायने नहीं रखती। हम सीज फायर नहीं, फौज को नहीं अटैक करो अंटिल फौज अटैक्स यू, बात खत्म। तो हमारा जिसको कहते हैं रिक्वायरमेंट ही एब्सोल्युटली क्लियर है, तो हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूं वापस। इस पे एक और ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आ रही है। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से आतंक को पालने वाला पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकियों में बौखलाहट है और पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं आतंकी। भारत और हिंदुओं के खिलाफ वहां पर खुलेआम जहर उगला जा रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए, ये कह क्या रहा है वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन आप देखिए जरा इसको, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। इसके कंधे पर AK-47 है और साथ में इसके आसपास बहुत सारे कट्टरपंथी हैं। कैसे भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और उसके बाद किस तरीके से भारत को ये धमकी दे रहे हैं। जरा इनको देखिए आप, इन आतंकियों को, और इससे आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है। ये पाकिस्तान की हकीकत का एक और सबूत दे रहा हूं। सच क्या है पाकिस्तान का, ये पूरी दुनिया जानती है। खुलेआम हथियार यहां पर लहराए गए, भारत विरोधी तकरीरें दी गई, और आप देखिए यही है आतंक का नंगा नाच जो इस वक्त पाकिस्तान में आम हो चला। सुनिए आप इस आतंकी को भी एक बार। और मैं इंडिया वालों से कह रहा हूं, तुमने आगाज किया है और इंतहा इंशाअल्लाह हम करेंगे। फिरौन के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना। जहां पर कुफर लिखा हो, जहां पर हिंदू लिखा हो, वहां पर इस्लाम लिख देना। अगर वो सुलह के फूलों को मसल डाले तो गुले बर की हर पत्ती पे कत्ले आम लिख देना।